पुराने जमाने में एक शिल्पकार अपनी शिल्प की कला दिखा दिखा कर बहुत फेमस होता जा रहा था। कई बड़े बड़े लोग उसे अपने यहाँ बुलाते, कला दिखाने के लिए कहते, और जब वह कला दिखाता तो खुश होकर उसे छोटा मोटा इनाम देते। शिल्पकार इतना प्रख्यात हो गया था कि उस राज्य के राजा तक भी उसकी बात पहुंच गई। इसलिए राजा ने भी उसकी कला देखने की इच्छा जताई। राजा का बुलावा आया तो शिल्पकार भी खुश हो गया। उसने सोचा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पाने का ये अच्छा मौका है। कोई ऐसी कला दिखाऊंगा कि राजा उसे देखकर खुश होकर बड़ा इनाम दे दे। शिल्पकार राजा के दरबार में पहुंचा। तब तक उसने सोचा नहीं था कि वह क्या कला दिखाएगा। उसे ये तो पता था कि छोटी मोटी चीजें करने वाली कला से राजा को वह खुश नहीं कर सकता। उसे कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। उसने जब राजा को पहली बार आते देखा तो उसकी नजर सबसे पहले राजा के सिंहासन पर पड़ी और उसे देखते ही उसने अपना मन बना लिया था। राजा जब पहली बार शिल्पकार से मिले, उन्होंने उस शिल्पकार को कहा कि हमने तुम्हारी शिल्प कला के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब हम इसका साक्षात प्रमाण देखना चाहते हैं। शिल्पकार ने कहा, जी हुजूर, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और मैंने ये सोच भी लिया है। राजा साहब, आपका सिंहासन बहुत ही अच्छा है और मैं आपको इससे भी अच्छा सिंहासन मात्र 3 दिन में बना कर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बनाया हुआ सिंहासन हमें पसंद आया तो हम तुम्हें इनाम देंगे, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तभी से शिल्पकार एक सुंदर सा सिंहासन बनाने में लग जाता है और 3 दिन पूरे होने से पहले ही उसका सिंहासन बनकर तैयार हो जाता है। और फिर वह शिल्पकार और सिंहासन दोनों ही राजा के दरबार में इनाम के लिए उपस्थित थे। सिंहासन को पूर्व सिंहासन हटाकर नए सिंहासन की जगह लगाया जाता है। जब राजा दरबार में आता है तो सिंहासन देखकर बहुत खुश हो जाता है। सभी को वह सिंहासन बहुत अच्छा लगा था। जो कोई भी उसे एक बार देखता तो देखता ही रह जाता, मानो जैसे उस पर से किसी की नजर हट ही नहीं रही थी। शिल्पकार मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठा, वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही राजा नीचे गिरा, दरबार में सभी दरबारी, मंत्री, सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगे। शिल्पकार भी यह देखकर हैरान था। उसने तो सिंहासन बहुत ही अच्छा बनाया था, न जाने उससे कहाँ चूक हुई कि राजा नीचे गिर पड़ा। और ये देखकर शिल्पकार की भी हंसी निकल गई। लेकिन वह अंदर ही अंदर डर भी गया था कि आखिर अब इसका परिणाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा। राजा को लगा कि शिल्पकार ने जानबूझकर उसकी तौहीन करने के लिए ऐसा किया है। राजा लोगों की हंसी को अपना अपमान समझ बैठा। गुस्से में आए राजा ने तुरंत उस शिल्पकार को पकड़कर काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया और साथ में ये भी कहा कि इसे 7 दिन बाद फांसी की सजा दे दी जाए। शिल्पकार ने ऐसा नहीं सोचा था, जो हो गया। फिर भी शिल्पकार इतना परेशान और दुखी नहीं दिख रहा था जितना उसे होना चाहिए था। शिल्पकार की पत्नी को जब इस बात की खबर लगी तो वह दौड़ी दौड़ी अपने पति से मिलने के लिए काल कोठरी में आई। वह अपने पति को इस तरीके से मुसीबत में फंसे देखकर रोए जा रही थी। तो शिल्पकार ने उसे समझाया कि चिंता मत करो और खुश रहो। पत्नी को लगा कि मौत की सजा सुन शिल्पकार को सदमा लगा होगा, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पत्नी बोली, आप ऐसे समय में भी खुश रहने की बात कैसे कर सकते हो? शिल्पकार पत्नी से बोला, अभी से क्यों दुखी होना, अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं, बाद में देखेंगे जो होगा। शिल्पकार की पत्नी रोज उससे मिलने जाती और वह उसे खुश रहने के लिए कहता और कहता कि अभी इतने दिन बचे हैं। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन उसे फांसी देनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर शिल्पकार को देखने के लिए आया था। राजा को घोड़े पर देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह राजा को देखते ही उदास होने का नाटक करने लगा और रोने लगा। राजा ने उससे कहा, क्यों, उस दिन तो मेरी बेइज्जती करके हंस रहे थे और लोगों को भी हंसा रहे थे, आज क्यों रो रहे हो?
शिल्पकार ने कहा, महाराज, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा। मौत क्या है, वह तो एक दिन आनी ही है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे इतने सालों की मेहनत, जिससे मैं अपने घोड़े से उड़न खटोला बनाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ 1 साल की वजह से वह बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरे पास 1 साल होता तो मैं अपने उड़न खटोला बनाने में कामयाब हो जाता। शिल्पकार की बात सुनकर राजा को लगा कि अगर उड़ने वाला उड़न खटोला उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे सफल राजा बन जाएगा। वह उड़कर किसी भी अन्य राजा को बड़ी आसानी से युद्ध में हरा पाएगा। राजा के मन में लालच आते ही राजा ने उसे 1 साल तक का समय दे दिया और कहा, अगर तुम 1 साल में मुझे ऐसा उड़न खटोला देने में कामयाब हुए तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी से भी बड़ी दुखदायक मौत दी जाएगी। काल कोठरी से छूटने के बाद शिल्पकार सीधे अपने घर पहुंचा। शिल्पकार ने देखा कि उसका पूरा परिवार और उसकी पत्नी उसकी मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शिल्पकार को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। पत्नी जो पहले से रो रही थी, उसे देखकर खुश हुई। थोड़े समय बाद सब अपने घर चले गए। उसकी पत्नी शिल्पकार से पूछा, राजा ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शिल्पकार ने उस शर्त के बारे में बताया जिसमें शिल्पकार को एक उड़न खटोला राजा के लिए 1 साल के भीतर बना कर देना था। शर्त को सुनकर शिल्पकार की पत्नी फिर गुस्सा हो गई और बोली, तुम कैसी अजीब शर्त मानकर आ गए हो? क्या तुम नहीं जानते ऐसा घोड़ा उड़न खटोला कभी बनाना संभव नहीं है? वह बोला, मुझे पता है, उड़ने वाला उड़न खटोला मैं कभी नहीं राजा को दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो 1 वर्ष मिला है मैं उसे खुशी खुशी जी तो पाऊंगा। अब तुम भी चिंता छोड़ो और खुश रहो। 6 महीने ही बीते थे कि राजा और उसका घोड़ा दोनों ही मर चुके थे। जब राजा ही नहीं रहा तो शिल्पकार को दी गई मोहलत जो 1 वर्ष की थी, वह अब जीवन भर के लिए हो गई। तो दोस्तों, छोटी सी ये शिल्पकार की कहानी हमें ये सिखाती है कि आज वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी का काम है। आपके पास जितना भी समय है उसे खुशी खुशी जियो और उसका आनंद लो। कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। अक्सर हम जो सोचते हैं भविष्य में उससे अलग ही होता है। इसलिए हमें जो वर्तमान का मूल्यवान समय मिला है उसे भविष्य की चिंता करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।